जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख पा रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम आ पहुंची है धीरपुर वार्ड स्थित लाल बेग प्राचीन मोक्ष धाम। इस लाल बेग प्राचीन मोक्ष धाम में हर रविवार को सामाजिक कार्यकर्ता 8 से 11 बजे तक करते हैं अपनी अपनी भागीदारी के द्वारा जीर्णोद्धार की कोशिश। सच तो यह है कि युवाओं का जोश और बुजुर्गों का अनुभव मिलकर मोक्षधाम लाल बेग प्राचीन मोक्षधाम को अति सुंदर और अति आधुनिक करने में लग गया है। मारकोश और दाना पानी जैसी संस्था, शेर सिंह मलिक, बबीता वर्मा और विनोद शर्मा जैसे सरफरोश सिपाहियों के हौसलों के बुलंदियों को देखते हुए दुष्यंत कुमार की उन पंक्तियों को कहा जा सकता है कि कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। जैसा कि सबको पता है कि समाज सेवा वैसी सेवा है जो सभी राष्ट्र धर्मों का अगर कहें वो बुनियाद, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं अपने सहयोगी से आग्रह करूँगा जो आप दिखाएं विजुअल जी, इतने सारे जो भी देख रहे हैं महिला शक्ति और पुरुष शक्ति के रूप में जो भी इतने सारे हस्ती हैं वो कहीं न कहीं निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के लिए अपने दम पर, अपने बल पर कटिबद्ध हैं। तो सिद्धांत संग्राम परिवार और वतन केसरी परिवार की यह जिज्ञासा है कि जाने कि युवा शक्ति और ख़ास करके अभी पता चला कि 20-20 साल के युवा बैठे हुए हैं, तो हम उनके पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे कि इतना एनर्जेटिक और ख़ास करके जो है तो 20 का, लेकिन 20 का दिख नहीं रहे हैं, ये चुनौती हम लोगों के बीच में है। तो हम स्वीकार करें और चलते हैं डायरेक्ट उनके पास। दिल की बात देश के साथ और ख़ास करके जो सामाजिक सरोकार हैं उसको हम कैसे 1-1-11, 111, 1000-111 कर सकते हैं। धीरपुर वार्ड की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता एवं संयुक्त सेवा संगठन की अध्यक्षा बबीता वर्मा ने कहा कि मोक्षधाम का उद्धार और ख़ास करके मॉडल मोक्षधाम बनाना हम लोगों की चुनौती है और उसके लिए हम लोग प्रत्येक रविवार को 8 से 11 यहाँ पहुँचते हैं और अपनी अपनी भागीदारी के द्वारा इस जीर्णोद्धार की कोशिश को आगे बढ़ाते हैं। इस अति सुंदर लक्ष्य के पीछे युवाओं का जोश और बुजुर्गों का अनुभव दोनों जो है सम्मिश्रित है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि प्राचीन लाल बेग का यह मोक्षधाम बदलता हुआ। जी नमस्कार। नमस्कार। अगर धीरपुर मित्र मंडल की बात करें तो कहीं न कहीं आपकी सक्रियता आसपास के तमाम मुद्दों पे होती है, जहां जनप्रतिनिधि का जाना चाहिए वहां ध्यान आपका जाता है। जी हाँ, हमने धीरपुर मित्र मंडल नाम से एक संस्था बनाई थी जिसमें हम सामाजिक कार्य करते थे, बच्चों की गेम वगैरह कराना, ये सब कराना, क्योंकि वो गांव में संस्था बनाई मित्र मंडल के यहाँ से, जिसमें हमारे 100, 150, 200 के करीब हमारे मेंबर थे। वो धीरे धीरे जब थोड़ी सी राजनीति आ जाती है तो वो थोड़ी संस्था राजनीतिक उसमें फंस जाती है, चलती है। अब हमने जो पूरा ध्यान है हमारा वो हमारे सभी धीरपुर मित्र मंडल के पुराने साथी कह लो, जैसे भी राजेश भाई ने जिक्र किया, विनोद शर्मा जी, अनिल अंकित है, राजेश राणा हमारे बीच में आए हुए हैं। उन सबका ध्यान अभी शमशान भूमि की सेवा की तरफ आ गया है। तो हम पिछले 2-3 कर तो शुरू से ही रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 महीने से जब से ढका की टीम हमारे साथ जुड़ी है, सिंह जी जुड़े हैं और मलिकपुर की टीम, जब मलिकपुर वाले भी शुरू से थे, तो 2-3 महीने से पिछले से हमारे यहाँ सेवा करने में भी आनंद आता है और बड़ा अच्छा लगता है। आप इसको धीरपुर मित्र मंडल कह लो या वेलफेयरेशन कह लो, सब कुछ सारा कुछ ये गागर में सागर ही हो गया है जी। एकमात्र उद्देश्य रह गया है कि हमने शमशान घाट को निगम बोध घाट जैसी जो सुविधाएं हैं उसके बराबर या उससे भी ज़्यादा हमने फैसिलिटी सुविधाएं यहाँ देनी है जी। मीडिया आपसे यह जानना चाहेगी कि हर संडे 8 से 11 निकालना क्या इतना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आदमी में सेवा की भावना होनी चाहिए, ठीक है ना। हम तो आते हैं तो हमारे घर वाले तो खुश होकर भेजते हैं कि जाओ जी सेवा करो वहाँ। हमें रात के 8 भी बज जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सेवा करके मन को शांति मिलती है। और मेरी कई साथियों से बात हुई है, वो कह रहे थे हमें यह तकलीफ थी, ये बीमारी थी, हम उस बीमारी से हमारा छुटकारा हो गया है। हमारे को नींद नहीं आती थी, जब से हम यहाँ सेवा करने वाले हैं आराम से नींद हमारी आती है, आराम से सोते हैं। और संडे को तो हमें ऐसा लगता है कि यार 7 दिन बहुत दूर हैं, आप रोज़ की सेवा रखो। ये ऊर्जा लोगों में आई हुई है। कई तरह से लोग जो है ना ये बता देते हैं कि शमशान भाव मत जाओ, यहाँ मत जाओ, लेकिन नहीं, यहाँ के मन को शांति मिलती है। और भोले शंकर भगवान जी बैठे हैं, ये मनोकामना भी पूरी करते हैं सबकी जी। और साथ कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, कुछ ऐसे हैं काम जो अटके पड़े। हाँ, अटके काम ये टीन शेड के बताएं आपको मैंने, ये मजबूत बनने चाहिए। टीन गल चुकी है, बारिश का सीजन है, कई बार बड़ी दिक्कत हो जाती है, कोई संस्कार के लिए आता है। एक जिसमें हमारी लकड़ी रखी हुई है, इस हॉल में भी लेंटर डल जाए
पक्का बन जाए। ये दीवार है शमशान भूमि के चारों तरफ की, ये बहुत छोटी है, ये ऊंची करी जाए। जी, आपका शुभ नाम सर? बीरम सिंह, जी RWA ढका विलेज, जी वहाँ से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर 2-3 महीने से काम सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर जो है एक CNG की व्यवस्था नहीं है। CNG का प्रोविजन तो रखा हुआ है, जी लेकिन ना तो ये कोई PW से अटैच है, ना MCD से अटैच है, ना DDA से अटैच है, ना कोई और सरकारी संस्था से कोई मदद है, ना कोई ट्रस्ट भी नहीं है, ना कोई यहाँ पर रेगुलर इनकम है। अब जो हमारे कर्मचारी हैं यहाँ पर, उनकी व्यवस्था कैसे हो, उनको कहाँ से वेतन मिले, वो व्यवस्था जो है पूरी तरफ से या तो कोई ट्रस्ट बनेगा या कोई ऐसी जी सुनो भाई, या फिर कोई ऐसे कहीं से सरकारी सहायता को मिले। कोई प्रकार का कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई संस्था नहीं है। अभी शुरुआत है, लोग जुड़ रहे हैं। कहते हैं कि जहाँ युवा है और जहाँ हवा है तो वहाँ परचम लहराएगा भारतीय संस्कृति का। तो क्या लग रहा है कि युवा, हवा और कॉम्बिनेशन और शेर सिंह मलिक जैसे लोग आपके फैन क्लब में आ गए? जी बिल्कुल, अब ये बड़ा उत्साह की बात है हमारे लिए भी, हमारी टीम के लिए भी, जी क्योंकि हमारी टीम में ज़्यादातर यंगस्टर हैं और हमारा फर्स्ट टाइम इधर आए हैं शमशान घाट में इधर जी सेवा करने के लिए। हमारी पूरी टीम ने सेवा की है और कुछ पेड़ से हमने लगाए हैं यहाँ पे और कुछ सफाई की है यहाँ पे। तो हम इनके गाइडेंस में कुछ आगे भी और भी जो यहाँ पे हमारी सेवा होगी देते रहेंगे। हमारे जो यंगस्टर हैं वो आते रहेंगे यहाँ पर सेवा करने के लिए। जी आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम संजय शर्मा है। जी। मैं एक संस्था मार्कोस फिजिकल एकेडमी की तरफ से यहाँ आया हूँ। जी जी और ये कहाँ पर आपकी संस्था रन अप ये कर रही है? हमारी ऐसी संस्था है जो कि नॉर्थ दिल्ली में हम अलग अलग आउटडोर लोकेशन पे काम करते हैं, जैसे कि Yes. कोरोनेशन पार्क है या फिर तारा चौक है संकल भवन के सामने। जी जी तो वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग चलती है। हमारे एकेडमी के अंदर में लोग फिटनेस की ट्रेनिंग, स्टेट पुलिस की ट्रेनिंग और गर्ल्स सेल्फ डिफेंस। नहीं, मेरा सवाल है कि युवाओं का झुकाव गांधी की तरफ होता है। गांधी चाहिए जेब में, नोट में, बंडल में, बैग में, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। देखिए, मेरा मानना है कि नरम दल और गरम दल जी। दोनों ने मिलकर के देश को आज़ादी दिलाई थी। जी जी तो गांधी अगर कहीं ना कहीं नरम दल में थे तो गरम दल में भगत सिंह भी थे। तो दोनों के सम्मिलित प्रयास। पानी का क्या मतलब है कि दाना पानी कहाँ कहाँ तक ये दाना पानी जाएगा? आज़ादी के 73 साल हो चुके हैं, लेकिन दाना पानी बहुत बड़ा मुद्दा है। ऑब्वियसली दाना पानी हर जिन नीडी लोगों की हेल्प करता जी। है और काफ़ी आगे तक जाएगा। जो भी नीडी लोगों की हेल्प करेगा, जहाँ जहाँ पे आपने देखा एक युवा की आवाज़, जो दाना पानी हर जगह जाएगा जहां आज़ादी के 73 साल बाद भी कहीं न कहीं वैकेंट है। जी नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रियंका है। जी प्रियंका जी, आप किस संस्था से एसोसिएट हैं? मैं दाना पानी से जी, तो दाना पानी का क्या कोऑर्डिनेशन रहेगा आज जहां ऐसी जगह पे बैठी हैं जहां के उद्धार की जिम्मेदारी हम सबों की है? सर, दाना पानी का यही रहता है, जहाँ पे कोई भी नीडी पर्सन होता है उसकी नीड को पूरा करना, फुलफिल जी। करना। लॉकडाउन में भी हमने बहुत से घरों का मतलब राशन वगैरह से भी सहयोग दिया था। और आज यहाँ पर भी हम प्लांटेशन का 3rd इवेंट कर रहे हैं अपना। इससे पहले हम 2 इवेंट अपने कर चुके हैं और हमारा यही रहता है कि हमें मतलब अपने अर्थ को ब्यूटीफुल बनाना है, प्लस जो नीडी। नमस्कार सर, नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम राजेश राणा है। जी राणा जी, अगर यहाँ की चुनौतियों की बात करें तो आज़ादी के 73 साल बाद भी हम शेर सिंह मलिक जैसे लोगों के दिल में बहुत सारा टीस है, क्या कहना चाहिए? सर ठीक है, देखो मैं श्री गणेश रामला कमेटी डायरेक्टर से हूँ जी जी और जो नाम लिया अभी आपने शेर सिंह मलिक जी का, जी उनका सानिध्य हमें बचपन से मिलता रहा। वो बहुत ही समाज सेवी और सोशल वर्कर व्यक्ति हैं। जात बिरादरी या किसी भी ऊंच नीच के भाव को नहीं देखते हुए वो समाज में निरंतर सेवा करते रहे हैं। तो हम छोटे से जो हुआ करते थे तब से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका सानिध्य हमें मिलता रहा है। और आज ये सौभाग्य की बात है कि शेर सिंह मलिक जी ने आगे बढ़कर इस क्षेत्र में एक ये ऐसा कार्य चुना जिसे कोई भी करके खुश नहीं होता। जी अभी करीब 1.5 महीने से हमें जब पता लगा, हालांकि ढका गाँव, देवपुर गाँव हमारे बिल्कुल शुरू से ही की रहे। आप शेर सिंह मलिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? हाँ, जी, तो क्या लग रहा है कि आपकी संस्था का जो उद्देश्य है उसके लिए आप बेहतर काम कर रही हैं? करना अभी नहीं, अभी ठीक। जी आपका शुभ नाम? जी जी अजी, आप कौन सी संस्था से जुड़ी हुई हैं? जी जी, तो आज कैसा लगा? किन किन मुद्दों पर आपसे लोगों ने उम्मीद की कि हमें हेल्प किया जाए और मिलकर यहाँ की जो समस्या है? तो पौधारोपण अब तक आपके संस्था के द्वारा कितना हो चुका है पूरी दिल्ली की अगर बात करें? आपकी संस्था कब से काम कर रही है?
जी, आगे आगे कौन कौन से उद्देश्य हैं जिसके लिए दाना पानी स्टेप लेने वाली है? काफ़ी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन, फूड प्रोवाइडिंग एंड किसी को जो वोट हमें मिलते हैं उनको आपका देना, जो किसी खराब हालत में मिलते हैं उनको हेल्प में। जी, तो एक नहीं दो संस्था और दोनों संस्था का उद्देश्य क्या लग रहा है कि आपके जैसे युवाओं के माध्यम से बिल्कुल पॉसिबल है? सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन बस हम लोग को आगे आके स्टेप लेना पड़ता है। तो सर हमें सपोर्ट करते हैं, राज सर हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हम लोग इन सबको देखते हैं। इन सभी सपोर्टों के बीच में कहीं न कहीं माता पिता भी मायने रखते हैं। माता पिता भी सपोर्ट करते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उन्हीं से पूछ के यहाँ पर आई हूँ, वरना बिना माता पिता के पूछे तो इधर उधर जाना ही पॉसिबल नहीं है। जी, तो क्या लग रहा है कि अभी सामाजिक ऐसी मानसिकता है कि बेटा बेटी में भेद होता है कि तुम कहाँ जा रही है? मैं अपने घर की किससे सबसे बात बड़ी कर रही है? बेटी हूँ और मेरे पापा मुझे मेरा बेटा मानते हैं और मैं अच्छे से सब कुछ करती हूँ, मुझे कुछ करने को मिलता तो पौधे लगाना आसान है, लेकिन उसकी परवरिश, उसकी देखभाल, उसके प्रति जो मॉरलिटी है वो कहीं न कहीं दिखता नहीं है। वो सर ऐसा है कि हम कहीं ना कहीं लगा के छोड़ देते हैं, जैसे Yes. बच्चे की परवरिश करते हैं, नहीं मतलब बड़े में छोड़ मतलब अच्छे से परवरिश नहीं करते हैं तो हम उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। लेकिन हमें ये करना है कि हम लगाएं उनकी, और हर संडे या जब भी टाइम मिले तो हम उनको देखभाल करें अच्छे से, और हमेशा जब तक बड़ा ना हो जाए पेड़, जिस तरह हम बच्चे को ये एक युवा मैसेज है कि पौधा लगाएं, लेकिन साथ साथ उसके साथ जिम्मेदारी भी लगाएं। तो जिम्मेदारी लगाना जरूरी है, पौधे अगर लगा रहे हैं तो ठीक है। कहते हैं कि एक राजनेता समाज सेवी नहीं हो सकता, लेकिन एक समाज सेवी राजनेता हो सकता है। और जिस तरह से आप लोगों का सरफरोश तमन्ना और उद्देश्य देखने को मिला, तो यहाँ कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि एक डरा हुआ, एक सहमा हुआ है कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है। जी, देखिए, जनप्रतिनिधि हो या एक सामाजिक सेवा हो, ये जन सेवा करने के अलग अलग दो पहलू हैं, दो स्टेज हैं ये अलग अलग, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं अगर राजनीतिक कार्य करता हूँ तो मैं इसलिए हूँ कि मैं अपने समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा कर सकूँ। अगर एक सामाजिक कार्य करता है उसकी अपनी कुछ निश्चित सीमाएं हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से खर्च करने की हो, कुछ भी हो। तो जो राजनीति है और राजनीति के माध्यम से जो सत्ता है वो भी जन सेवा करने के लिए एक बहुत बड़ा मंच है, क्योंकि वहाँ पर सभी प्रकार के साधन उपलब्ध होते हैं।